अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको सिखा रही हूँ सूप बनाना फ़िश का। सबसे पहले पानी मैंने डाला इसमें। मैंने पानी इसमें काफ़ी ज़्यादा डाल लिया, तकरीबन 4 आपने गिलास इसमें पानी भी डालने हैं। और उसके बाद आपने करना ये है कि फ़िश को अच्छी तरह से, मैंने इसको 4-5 दफ़ा धोया पानी से, बहुत अच्छी तरह से इसको वाश मैंने कर लिया फ़िश को। फ़िश जब हम बनाते हैं तो जो उसके सार होते हैं वो हम ज़्यादातर वहाँ पे ही छोड़ देते होते हैं जहाँ पे फ़िश बनवाते हैं। तो उस फ़िश के सार को हमने उधर फेंकना नहीं है, वहाँ से उठा लेने, उनसे कहना हमें साफ़ करके देना सर। और जब वो साफ़ करके आपको ये दे देंगे फ़िश के सार जो होते हैं, तो ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। ये जो आजकल एलर्जी है, उस जुकाम का मौसम है, ये ठंडा थोड़ा सा हो रहा है, गर्म हो रहा है कभी, तो इसमें आपके लिए ये बहुत मुफीद चीज़ है। तो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ सूप, और ये है बहुत ही मज़े की चीज़, और ये बहुत कीमती चीज़ है जो हम इसको ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं। मैंने भी बहुत इसको ज़ाया किया। अभी कुछ टाइम से जब मुझे पता चला कि इसकी कितनी अफतियत है और ये कितना मौसर है इसके लिए, तो मैंने इसको बनाना शुरू किया, और वाकई व्यूअर्स की मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी और एलर्जी का मौसम है, तो मैं आपको ये सूप बनाना सिखाती हूँ। फ़िश तकरीबन सभी लोग खाते हैं, ज़्यादातर लोग सर्दी में बहुत खाते हैं, गर्मी में इतना लोग पसंद नहीं करते, लेकिन फ़िश की बहुत अफतियत है और आपको भी ज़रूर इसे अपने खाने में रखना चाहिए। हर तीसरे चौथे दिन कम से कम घर में बनाया जाए, या रोज़ाना अगर करते हैं तो 1-2 पीस रोज़ाना खाए जाएँ हर खाने में। मैंने इसको 4 गिलास पानी डाल दिया। मेरी फैमिली 5 अफराद पे मुश्तमिल है, तो मुझे 5 इसके लिए बाउल चाहिए। तो मैंने ये 2 फ़िश के सारे, तो ये मैंने इसको 5 गिलास 4 पानी के डाले। अब इसमें मैं ये फ़िश डाल दूँगी, ये साफ़ किए हुए। अब ये बस इसमें मैं करूँगी, लहसुन डाल दूँगी। ये आप देखें, इतना एक गट्ठी मैंने लहसुन की डाल दी इसमें। ये देसी लहसुन मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अभी कोशिश करें कि देसी लहसुन इस्तेमाल किया करें, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। अब ये बस मैंने इसमें एक प्याज काट के डालना है, छोटा सा प्याज मैंने डाला इसमें, बड़ा प्याज ना डालिएगा। मैंने हल्दी डाली है, नमक 1/2 टीस्पून, एक चुटकी अजवाइन, ये अदरक का पाउडर है, इसे सूंड भी कहते हैं वैसे जो, अच्छा, ये कलवंची, और इसमें डालूंगी मैं लौंग, ये 6-7 मैंने लौंग डाल दिए, क्योंकि ये एलर्जी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसमें डालेंगे दालचीनी का 1 पीस डालूंगी मैं, इतना सारा। अब इसमें डालनी है काली मिर्च, ये मैं ऐसे 1 चम्मच तकरीबन डालनी चाहिए, लेकिन मैं इसमें फ्रेश इस तरह करके डाल देती हूँ साथ ही। अगर आपको ये इसका टेस्ट कम लगता है तो आप इसमें और भी कोई मिर्च डाल सकते हैं। मैं एक ग्रीन मिर्च भी डालूंगी इसमें। ये क्रश करके आप डाल सकते हैं इस तरह, ये फ्रेश हो जाएगी बिल्कुल। अब इसमें मैं एक सब्ज़ मिर्च डालूंगी, 100 मिर्च मैंने काट के डाल दी इसमें। अब इसको मैंने पकाना है, इसके लिए आपने इसको दरमियानी आंच पर रख देना है, और तकरीबन इसको 1 घंटा
इसको इसके ऊपर रहने देना है। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो फिर इसको चेक करेंगे, क्योंकि इसके बाकी जो प्रोसीजर है वो प्रोसेस करेंगे। अब इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। सब्ज़ प्याज कटे हुए ये इसमें डालूंगी। ये अब थोड़ा हो चुका है गाढ़ा। ये पूरा 1 घंटा बॉयल होता रहा है। अब इसमें मैं डालूंगी ये 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर इसको करके रखा है। कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर थोड़े से पानी में मैंने डाल के इसको कर लिया मिक्स। अब इसको तकरीबन 5 मिनट तक तेज़ आंच पे मैंने पकाना है। अगला प्रोसीजर 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ मैं। अब 2 अंडे डालूंगी मैं इसमें। दो अंडे अच्छी तरह फेंट के आप इसमें डाल दें। चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है, चम्मच नहीं रखना चाहिए। आपका सूप हो गया तैयार। आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी चेक करेंगे। बहुत ही मज़े का बन गया। मैं आपको क्लोज अप दिखा देती हूँ इसका। ये आप देखें कितने मज़े का बन गया। सूप तैयार हो गया जी। व्यूअर्स आप भी सूप पिएँ और उसका लुत्फ़ उठाएं, सर्दियों में बनाएं। दुआ में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।